अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्विज नंबर 1 एंड फाइनल टर्म नहीं बल्कि मिड टर्म प्रिपरेशन भी करेंगे। तो इसमें कहाँ से एमसीक्यूज आ रहा है और इसका क्या आंसर है, ये सारा का सारा आपसे डिस्कस करेंगे जी। क्विज़ नंबर 1 10 क्विज़ मैंने ये नोट किए हैं, बाकी ये क्विज़ जो है पीडीएफ में भी हैं, ये भी आपके के सामने रखेंगे। क्विज़ नंबर 1 है, इसके अंदर आपसे जो पूछा है वो आपने बताना है क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो मिड टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो काइंडली जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी इसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। पिछली दफ़ा मैंने फाइनल टर्म के अंदर कुछ फाइल्स दी थी, सिर्फ फाइल्स बच्चों ने पढ़ी हैं और उनके अच्छे नंबर जो थे फाइनल टर्म एग्ज़ाम में थे। आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो। क्विज नंबर 1 है, इसको प्रिपरेशन करते हैं। y इक्वल टू साइन एंड y इक्वल टू देन ऑफ आपका y है और y को कहा है कि उसने t के बराबर है। आपका क्विज आया हुआ है तो आप इसको फाइंड करें, इसका डेरिवेटिव लें। साइन का डेरिवेटिव आप लेंगे जी, डेरिवेटिव मैंने दिखा दिया है। जब आप साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है कॉस। जब कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर क्या आता है माइनस साइन। तो लिहाजा हमने साइन का जो डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आया हमारे पास कॉस। तो लिहाजा इसका आंसर जो है हमारे पास कॉस वाई आपके एमसीक्यूज में आएगा तो आपने लगाना है। इसी तरह से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा था कि डिस्टेंस आपका कितना है, आपका 150 है और आपका टाइम ये है, तो एवरेज मालूम करनी थी। तो फार्मूला भी मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया है, शायद वो फार्मूला भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद मैंने ना लगाया हो लेकिन वो फार्मूला आपके हैंडआउट्स पे मौजूद है, मैं दिखाता हूँ जी गाइस। ये फार्मूला है आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी उन्होंने कहा था मालूम करना है। तो टाइम ऊपर आएगा और जो सॉरी डिस्टेंस ऊपर आएगा, डिस्टेंस और नीचे हमने टाइम रखना है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लेसन नंबर आप देख लीजिएगा। तो आपका वैसे क्विज़ जो है लेसन नंबर 14 से 18 तक आई थिंक कंडक्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्विज़ आपका लिया गया है गाइस। जब हम इसको ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डी के ऊपर रख के 150 को नीचे रखें तो 50 आंसर आपका वहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि आपके पास एक क्वेश्चन है क्या है एफ ऑफ एक्स। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कर दूँ, मैंने जल्दी में लिखे थे अगर तो यहाँ पे ये देखें आपके पास इस तरह से दिया गया है एफ ऑफ एक्स आपके पास 8x है और उन्होंने कहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स का तो आपके पास 8 डेरिवेटिव आएगा, प्राइम के अंदर फाइंड करेंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा 2 जो है x की जगह पुट कर दें तो आपका 8 आंसर वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि y इक्वल टू सीकेंट। तो जब आप सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंट का भी डेरिवेटिव दिखा देता हूँ मैं जी गाइस। सीकेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, ये देखिए सीकेंट एंड टैन डेरिवेटिव है। क्या है सीकेंट एंड टैन डेरिवेटिव आपको इधर दिखा भी हुआ है, सीकेंट एंड टैन डेरिवेटिव है। अगर आपको यहाँ से पता चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको ना पिक को कॉपी करके शायद हो जाती तो आपके वहाँ पे भी लगा देता हूँ, कोशिश करता हूँ वहाँ पे लगाने की, ठीक है। तो सीकेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या है आप लोगों ने याद रखना है, सीकेंट एंड टैन। जब हम इसकी तरफ जाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो सीकेंट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है x, ठीक है। और इसके साथ जो वैल्यू है वो भी ऐसे ही लिखी जाएगी, ठीक है 3x। ये आपका क्या है, ये एंगल है साइन सीकेंट x। ये सारा मैं ना आपको नीचे प्लेलिस्ट दूंगा, इसके अंदर से ना कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और उसके बाद tan इस तरह से लिखेंगे और अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे tan 3x और -4 ये लिख लिया। इसके बाद आपका इस एंगल का डेरिवेटिव 3, तो यहाँ पे आपका 3 होगा, तो लिहाजा ये आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज नंबर आपका है 5। तो ये दिया गया था एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इन्होंने कहा था दोनों फंक्शन है फाइंड करने। जब इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे दोनों को तो ये तोड़ देगा जिसको, तो हमारे पास x आ जाएगा और 4 जो है हमारे पास ऑलरेडी है, इस तरह से लिखा जाएगा। लिहाजा 4x हमारे पास आंसर करेक्ट आएगा, आपके वहाँ पे मौजूद है वहाँ पे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, यहाँ पे इसका कहा था डेरिवेटिव फाइंड करें। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं पावर पहले और उसकी पावर में से एक 2x और इसका 2,
तो मैं नीचे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपको दूंगा, आप लोगों ने वो लेक्चर जरूर लेने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दूंगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव कहा था, कॉस का डेरिवेटिव आपको मैंने बताया था कि साइन होता है, तो साइन डेरिवेटिव आ जाएगा, और उसके बाद हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो ये क्या है, माइनस साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें तो आपका 8, तो इसका भी आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो इसके क्वेश्चन है डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू एक्स हम फाइंड करेंगे, तो 5x का डेरिवेटिव हमारे पास 5 आ जाएगा, और b का डेरिवेटिव bx का तो b आ जाएगा। इस तरह से इसको कहा था कि डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू x डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे 3 पावर इससे मल्टीप्लाई हुआ 3x आ जाएगा। इस तरह से ये कहा था डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज थे, और जो दूसरे मैंने पीडीएफ में किए हैं उसकी भी प्रिपरेशन आप लोगों को करवा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि x की पावर 3 है, देन विच इज़ द फॉलोइंग द फंक्शन इज नॉट ट्रू, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइंस, तो x इक्वल टू 1 एंड इज 3 होगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे कहा था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो डेरिवेटिव फाइंड करें तो a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, विच इज़ द क्वेश्चन टेंजेंट लाइंस एज पॉइंट्स, इस पॉइंट्स के ऊपर वो जाके फोकस करती है, तो tan आप लोगों का ये है, तो आप इसको वो फाइंड करके दें, तो लिहाजा वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ था, तो आपका आंसर फॉल्स है। डिफरेंशियल ग्राफ इस स्टैटिक्स आप लोगों को बता रहा है, एक स्टैटिक्स लाइन है और फर्स्ट क्वाड्रेटिक के अंदर है, तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक है जो बताएं, तो वो हमारा फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक के अंदर जो tan है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर में से 7 इससे मल्टीप्लाई 21 और इसमें से 1 जो है निकलेगा, तो हमारे पास 2 रह जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट डिफरेंशियल जो है स्टैटिक्स लाइन जो है आप लोगों की स्ट्रेट लाइन सॉरी है ऑफ पैरेलल वाई एक्सिस पे, तो वो हमारे पास 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हुआ, विच इज़ द स्टोर ऑफ द टेंजेंट लाइन्स, तो ये हमने किसके ऊपर प्लस माइनस इन्फिनिटी पे है, तो हमारे पास क्या आएगा, सर्कल आ जाएगा, और कर्व सर्कल इसका आंसर करेक्ट होगा। फाइंड द स्लोप इज द टेंजेंट लाइन्स, जो आपकी पार्टिकुलर्स पॉइंट्स पे खास पॉइंट्स ऊपर है, कर्व हैव द कैलकुलेट, तो आप लोगों का ये वाला आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद एवरेज ऑफ वेलोसिटी बाय डिवाइडिंग, तो हम क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे मैंने आप लोगों को फार्मूला दिखाया था। तो कॉस का डेरिवेटिव फाइंड करें, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, मैंने आप लोगों को बताया था, और यहाँ पे 2x माइनस 2 जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। तो डेरिवेटिव ऑफ ये किसी भी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो हमेशा 0 होता है, मिड टर्म के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेते हैं किसी भी का, तो फिर उसका इंटीग्रेशन x होता है। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट्स x का है इक्वल टू 0, तो सीकेंट आप जब इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं tan के ऊपर जाके फिर x के अंदर 0 पुट करते हैं, तो आपका इनफिनिटी आंसर आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आप लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हैं और फिर इन्हीं डेरिवेटिव इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 5x ऊपर रखेंगे आप ये वाला, और नीचे x की 2 रखेंगे, ये ऊपर जब जाती है पावर तो एक माइनस हो जाती है, लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3x जो है की 2 आ जाएगा, सही है। अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डेरिवेटिव लेके भी सॉल्व करें तो अच्छा। डेरिवेटिव ऑफ द सीकेंट्स एंड कोस एक्स, इनका आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो अगर इसको पॉइंट बाद में इसके अंदर एक्स के अंदर 0 पुट करते हैं तो 1 के बराबर आ जाता है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है कि आपका 2x प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड दोनों को इनको प्लस करना है आप लोगों ने, किसको डेरिवेटिव लेके, तो इनको प्लस आप करेंगे इनको डेरिवेटिव लेके। इसका तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या है जी, इस पहले का एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप लें, और इसका मतलब वो कहते हैं पहले इनको जमा कर लें फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप लोगों का कहते हैं दी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। तो 2 में से ये 3 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, और 2x ऐसे ही इसका आंसर करेक्ट रहेगा। और इसके बाद में इसमें इसको कहा है कि ये आपने चेंज ऑफ द रिस्पेक्टेड x इक्वल टू है, तो फिर इसके अंदर आप पुट करें, तो 2 के ऊपर 2 पुट करते हैं
तो 4 आंसर में भी आपका करेक्ट है। देख लीजिएगा, इसका भी आप लोगों ने डेरिवेटिव कहा है कि इसका डेरिवेटिव आपके जो वैसे डेरिवेटिव इसका और तरीके से है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला एसिड दूसरा मतलब दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एसिड पहले का डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन के अंदर पूछा गया वहाँ पे नॉन ऑफ दीज आंसर था। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपका साइन का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, आपका कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स, और इसके साथ एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से फॉर दिस द कर्व्स टू -2x एंड ये आप लोगों का रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो -2 इसका यानी कि ये आपका रेट ऑफ चेंज जो है -2 है, वेरिएबल के साथ जो आपकी वैल्यू होगी। इसका डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो ये है लेट ऑफ एक्स एफ कॉस ओवर 6। तो इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपका आसान सा डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव साइन है, ठीक है, माइनस साइन है, और नीचे आपका 6 का 6 ऐसे ही रहे। दिस सम ऑफ द डिफरेंशियल फंक्शंस, आप लोगों ने डिफरेंशियल इस फंक्शन इज ट्रू ऑलवेज, हमेशा दोनों फंक्शन जो उनका सम है वो ट्रू है, सही है। उसके बाद 4x cos 4x बाय द चेन रूल के जरिए आप इसको करेंगे तो आपका cos का मैंने आप लोगों को बताया माइनस साइन x 4x आपका डेरिवेटिव आएगा। इसी तरह से व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एट द साइंस एट ए पॉइंट्स, इसके ऊपर तो पाई ओवर 2 180 है, 180 को आप इसका आप डेरिवेटिव लें, कॉस आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव जो आप लोगों का क्या आएगा माइनस कोस आ जाएगा। तो जब आप इसके ऊपर करेंगे तो आपका जो कॉस 90 है वो 1 के बराबर आई थिंक है। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन आप लोगों ने रेंज ऑफ द चेंज एवरेज ऑफ रेट ऑफ चेंज, तो इंटरवल पे, तो आपका इंटरवल फर्स्ट पे आपका रेट ऑफ चेंज 1 है। द फंक्शन ऑफ द आप लोगों ने एट द पॉइंट्स इज आल्सो पॉइंट्स कंटिन्यूटी होते हैं, ये आपका हैंड आउट के ऊपर से पिक किया गया। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द 3 cot x, तो 3 जो कांस्टेंट है आप कैसे रहेगा, आप cot का डेरिवेटिव आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर आ जाता है, और इसके बाद एंगल का डेरिवेटिव आपका इस तरह से है, एंगल का डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। वैसे तो ये इसके साथ लगे, एंगल का डेरिवेटिव आपका क्या है 2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आपका कॉट का जो डेरिवेटिव है। इसके बाद इसका डेरिवेटिव उन्होंने साइंस डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसका डेरिवेटिव भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इस द फंक्शन इस ये आप लोगों को फंक्शन है, और ये फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स ये दोनों फ्रेंशिएबल हों तो ये फॉल्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि ये आपका डेरिवेटिव इसका आपका रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, तो इसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शंस, ये इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट भी है, आप लोगों को देख लेना है। विच इज़ द फंक्शन डिफरेंशिएबल्स ऑन दिस डिफरेंशिएबल्स एट अ पॉइंट, ईच पॉइंट पे होते हैं, ईच एवरी वन पॉइंट्स ए एंड बी। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एंड कॉस, साइन का डेरिवेटिव आपका कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव साइन है, ठीक है। वैसे इधर माइनस आनी चाहिए है ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका उन्होंने दिया है कि आपका वो कहते हैं ये इसको इसके बराबर होता है, नहीं बल्कि इसमें प्लस आता है, लिहाजा ये फॉल्स है। यानी कि आपका पहला एसिड दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा प्लस दूसरा एसिड पहले का डेरिवेटिव आता है। वेलोसिटी ऑफ द रेट ऑफ चेंज पोजीशन राइट टू टाइम्स के ऊपर होती है, टाइम आप लोगों को बताया था। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव, आप इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे 14/13 नीचे रखेंगे एक साइड पे, और उसके ऊपर करेंगे आप डेरिवेटिव जाके, तो इसको कटा करेंगे तो 42x मल्टीप्लाई 1/31 आपका आंसर आएगा। इस तरह से 35 वाला देखें तो पॉइंट्स ऑफ द स्लोप फ्रॉम द टेंजेंट्स लाइन -3 = 6, तो इसकी टेंजेंट्स लाइन इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये 6x आ जाएगा, और इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई आप करते हैं तो क्या आएगा 3 6 18, ठीक है। और फिर उसमें से 18 में से 3 जो हैं आप इधर ला के माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप लोगों का ये y है और ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये तो 6 हो गया, और 6 इसके साथ मालूम किया तो ये 18 हो गया। 3 इधर से प्लस हो रहा है तो इधर से 18 में से निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसका आसान सा है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद डेरिवेटिव कॉट, ये भी मैं ऑलरेडी बचा चुका हूँ, और ये डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट्स एंड टेंजेंट्स, तो माइनस इसके साथ आपका ये
आप लोगों को सोल्यूशन जो हैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये वाला है, इसके अंदर आप लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना है, थोड़ा सा टिपिकल सा है ये क्वेश्चन, आप लोगों ने खुद देख लेना है। डिफरेंशियल फंक्शन क्वेश्चंस ऑलवेज कंटिन्यू ट्रू हो जाता है। तो इसी के साथ आपके MCQs 40 ये भी खत्म हुए। अगर आप हमसे MCQs करवाना चाहते हैं, हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 030168122299 नंबर पे, 030168122299 नंबर पे। और ये फार्मूले हैं, ये याद रखने हैं। ये मैं आप लोगों को एक टेबल दे दूँ, लेसन नंबर 17, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिड टर्म एग्जाम। और इनके फार्मूले जो हैं आप लोगों को लिख लेने हैं और इसको याद कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।